हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसके जीके क्लासेस में। आज हम 9 फरवरी 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने के लिए। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय HIV AIDS जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में AID या HIV जागरूकता दिवस 7 फरवरी को मनाया गया था। इससे पहले 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आबूभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, मिस कैंसर दिवस मनाया गया और 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। अगला सवाल है क्या हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तो कौन सा ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धामी अभियान चलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यक्रम का 7वां संस्करण धीरीरागढ़ यानी उत्तराखंड में धीरीरागढ़ एक जगह है, वहाँ पे आयोजित किया रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है क्या हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तो कौन सा ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जिन्होंने ऐसा छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इससे रिलेटेड फैक्ट्स है कि तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की विधेयक अंगद पास कर दिया है। गद्दाम प्रयास को लगाया का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मुद्रा यानी मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या हाल ही में नायक बुकले किस देश से राष्ट्रपति बने हैं। फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा अल साल्वाडोर से बने हैं। और अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बनराड्रो अरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में फारूक नाजिकी का निधन हुआ है, वे कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार थे। वारित पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और मोहम्मद फारूक नाजिकी का 6 फरवरी को कटरा यानी जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में निधन हो गया। ठीक, 6 फरवरी को। वह 83 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से अस्वस्थ यानी बीमार थे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंद कुमार को। किसको दिया है। आनंद कुमार को दिया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोला हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ONGC और SCA सर्वाइवल सेंट्रल का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन गोवा में किया है।
गोवा में 10वीं शताब्दी मिला है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पुण्य के बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अगरतला में हुआ है। अगला सवाल हम देखते हैं। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यक को खत्म किया? हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यक को खत्म किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट से जानते हैं। ईरान द्वारा तलाही और नासिर कुरूजा मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिक के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है क्या, हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे MD यानी CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन तहिलायानी यानी स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। NLC इंडियन लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के सरकार ने? तो दिल्ली के सरकार में। कहाँ की सरकार? दिल्ली के सरकार। यहाँ दिल्ली होगा तो गलत से यहाँ हो गया, दिल्ली होगा, दिल्ली के सरकार ने। अगला सवाल हम देखते हैं। बोल रहा है 14 नंबर, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में इसका सही आंसर हो जाएगा निरंजन शाह के नाम पे रखा जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचरण के लिए किस शहर को जल योद्ध के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा को मिला है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप बना के लाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? जो 242 फुट का जो प्रतिमा बनाई गई है आदि योगी शिव की, तो उसका प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा और आपको इसका PDF मिल जाएगा बढ़िया से। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।